समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह का कहना है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, यानी मध्यावधि चुनाव होंगे। इसकी क्या वजह वो मानते हैं? क्यों उनको लगता है कि चुनाव समय पर नहीं होंगे? क्या वो इस होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप बार बार कहते हैं कि चुनाव समय पे नहीं होंगे, जल्दी चुनाव होंगे, कभी सितंबर की बात करते हैं, कभी मध्यावधि। ऐसा क्यों लगता है? क्या वजह है इसकी? नहीं, मैंने एक ही बार कहा है और इस आधार पर कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर, केंद्रीय सरकार हर मोर्चे पर अफसर है। जो वायदे किए थे जनता के सामने कि हम गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई तुरंत घटा देंगे, तो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार दे नहीं सके। किसान की पैदावार का मूल्य भी ठीक से नहीं मिल पाया, समय पे नहीं मिल पाया। इससे मजदूर भी हैं जो फैक्ट्री में काम करने वाले या खेतों में काम करने वाले, उन मजदूरों के लिए इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र लिखा तो वो भी नहीं पूरा किया। तो कुल मिला के चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, चाहे वकील हो, चाहे राज कर्मचारी हो, जिनके लिए वायदे किए थे उन वायदे को एक को पूरा नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हुई और उन्होंने कहा था मैं आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी मजबूत कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था कर देंगे। दूसरा, महंगाई को हम घटा देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म करने की बात कही। तो मेरा कहना ये था कि अगर महंगाई आप खत्म नहीं कर सकते थे तो ठहरा सकते थे, ठहर तो सकती थी महंगाई। जब सरकार इनको मिली थी उसी वक्त जो महंगाई थी उतनी रहती, वो भी नहीं रह पाई और महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, बेरोजगार बढ़े, किसान की पैदावार का मूल्य मिल नहीं पाया, किसान बर्बाद हो गया। तो अब और सबसे बड़ी महंगाई की मार गरीब पे पड़ी और किसान पे पड़ी। किसान का जो पैदावार थी वो सब सस्ते दामों पर ली गई, लेकिन जल्दी और चुनाव जब उनको खरीदना पड़ा तो महंगा। अब इन सारे मोर्चों पर असफल हैं। अब जो बजट आ रहा है, जो मुझे मजबूत जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं आप लोग जैसे लोगों से और लोगों से मिलती है। अब ये बजट कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट को अच्छा रखेंगे, चुनावी बजट। और चुनाव की वजह से इसी आधार पर चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। तो इसी बजट में तो ये आखिरी बजट है, अगला बजट तो ये पेश करेंगे नहीं। अगला बजट तो वही पेश करेंगे जो पार्लियामेंट नई आएगी वो। तो इसलिए इस बजट में कुछ अच्छे काम करने की कोशिश है और जो अच्छे काम करेंगे उन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए ये जा रहे जनता के बीच। ये हमारी जानकारी है और मैं समझता भी हूँ, और इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। मुलायम सिंह जी, आप बार बार कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आप समर्थन जारी रखे हुए हैं, सरकार को कोसते भी हैं। क्या ऐसा क्या मजबूरी है? हमारी मजबूरी कोई नहीं, हमारा सैद्धांतिक सवाल है। हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़े हैं और समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो सवाल ये है कि एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है कांग्रेस, और तीसरा मोर्चा भी यूनाइटेड नहीं है, संगठित नहीं है। और वरना तो तीसरे मोर्चे का बहुमत हो जाता। एक लेना पड़ता समर्थन, ये सही है किसी न किसी का, लेकिन अब ये जो सवाल है बीजेपी का, तो मजबूरी नहीं, हमारा सिद्धांत है। कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ी है समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तान में दूसरा सहयोग मिला है तो लेफ्ट पार्टी का मिला है, लेफ्ट पार्टी का। और इस देश में सरकार प्रस्तावकों से न बीजेपी से न कांग्रेस लड़ी है न और कोई लड़ा है, समाजवादी पार्टी लड़ी है और समय समय में समाजवादी पार्टी का सहयोग वामपक्षी दलों ने दिया। अगर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी तैयार है चुनाव के लिए,
तो आप बीजेपी का आरोप लगाती रहे, तो मुलायम सिंह जी समर्थन वापस लें तभी तो चुनाव होंगे। समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि चुनाव वैसे ही सर पर है। आपकी पार्टी अगर तैयार है तो समर्थन वापसी क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर ऐसा कोई मुद्दा आएगा जनता के बाद, जन विरोधी कोई आएगा मुद्दा लोकसभा के अंदर, तब तो समाजवादी पार्टी समर्थन देना न देने पर विचार कर सकती है। और अभी तक के कोई ऐसा जन विरोधी काम नहीं आ रहा है। एक ही काम है जो पूरे देश की जनता के सामने है। वो दो काम जो हैं, एक महंगाई, एक बेरोजगारी। तो इन मुद्दों पे आप क्यों नहीं समर्थन वापसी की बात करें? ये दोनों आम आदमी जुड़े हुए बात है। आपने कहा आम आदमी की के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, तो ये वो बड़े मुद्दे हैं आपके सामने। अगर हम बीच में समर्थन विड्रॉ करें तो हमारे समर्थन विड्रॉ करने से तो कांग्रेस सरकार गिरती नहीं। ये कोई हम तो छिपाने वाली बात तो कह नहीं सकते, कोई छिपा नहीं सकते, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी समर्थन विड्रॉ भी कर ले तब भी कांग्रेस का बहुमत है। इसलिए हम सिद्धांत के आधार पर ऐसे मुद्दे आपने देखे होंगे जिन मुद्दों पर मैंने समर्थन कांग्रेस सरकार का नहीं किया। एफडीआई पे भी आपने विरोध किया पहले, विरोध लेकिन किया, लोकसभा जब एफडीआई का विरोध किया, कस के इतना विरोध तो किसी ने किया एफडीआई का जितना समाजवादी पार्टी ने किया। मुलायम सिंह जी और इससे पहले और भी कई मुद्दे आए, उन मुद्दों का भी विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। इनको वोट, कांग्रेस वोट को वोट नहीं किया। लेकिन कई मुद्दों पे मुलायम सिंह जी आप भी लोकसभा में हैं, सवाल उठता है, कई बार विपक्ष भी ये सवाल उठाता है सदन के भीतर कि मुलायम सिंह कई मुद्दों पे साथ दिखाई देते हैं सरकार के, कई में विरोध। तो स्थिति बड़ी साफ नहीं है, कंफ्यूजन है। हमारी नीति साफ है। समाजवादी पार्टी कभी कभी भी दुविधावादी पार्टी नहीं है। स्पष्ट नीतियां जो हमारी हैं, उस नीतियों के आधार पर ही समाजवादी पार्टी लोकसभा हो, संसद हो, और चाहे संसद के बाहर, समाजवादी पार्टी उन्हीं अपनी नीतियों पर चलती है। मुलायम सिंह जी, ये बात सही है कि स्टैंड समाजवादी पार्टी लेती है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा रहा हो, चाहे एफडीआई का मुद्दा रहा हो, या महंगाई का मुद्दा रहा हो। लेकिन सवाल यही आके अटक जाता है कि चुनाव के लिए आप लोगों ने टिकटों का आवंटन कर दिया था कुछ समय पहले लोकसभा की सीटों को लेकर के। तो अब जब तैयार हैं तो सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन जनता के मुद्दे पे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वो तो जा रहे हैं। हमारी तो पार्टी चुनाव में की तैयारी कर रही है, और उत्तर प्रदेश में तो जितने उम्मीदवारों को लड़ाना था उन उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। एक और जनता जानना चाहती है, बड़ा सवाल उठता है मुलायम सिंह जी, आप भी फेस करते होंगे उस मुद्दे को लेके, कि सीबीआई का डर दिखा करके सरकार आप लोगों से समर्थन वापस ले रही है, समर्थन जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये सही है कि दिल्ली की सरकार ने दो ही काम है, एक सीबीआई और दूसरा आर्थिक मामले को लेकर। विपक्ष को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दबाने की कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर हमेशा रही है, चाहे सीबीआई की हो, चाहे और भी आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। तो ये है, ये दोनों का ये इनके हाथ में। एक तो है इनकम टैक्स, एक है सीबीआई। तो इनकम टैक्स और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग ये सरकार करती है हमेशा। तो आपके ऊपर भी कभी दबाव डालने की कोशिश की होगी? तो हमें तो हमारे पीछे तो सीबीआई लगा ही दी है, हमारे पीछे तो सीबीआई लगा दी, लेकिन हमारे सदन में देखा होगा आपने, अभी नीतियों समझौता नहीं किया। मैं मुलायम सिंह जी, एक चीज हो रहा है, अब बात हो रही है कि राहुल गांधी को भी उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी का। आपको लगता है कितने बड़े नेता है, उससे पार्टी का कल्याण होगा, कांग्रेस का कायाकल्प होगी उससे? वो कांग्रेस जाने, वो कांग्रेस जाने, हम अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं। कांग्रेस का क्या है, कितनी उम्मीद है, कितना उम्मीद है करके चल रहे, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। वो तो इस वक्त पहले ही से था कि अभी अब सोनिया जी थी नेता, सोनिया जी के पहले राजीव जी थे, राजीव से पहले इंदिरा जी थी, इंदिरा जी से पहले आपको पता, ये सब क्यों नाम ले पाते हो, नेता वही है। और वहां पर किसी की हिम्मत है नहीं, हिम्मत भी नहीं, सही बात कहने की हिम्मत भी नहीं हुआ। वहां पार्टी के अंदर जब मीटिंग होती तो मैं सुना करते हैं, लोग उन्हीं में तो बताया करते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बात ऐसी कह सके।